a solid wooden cube of side 14 centimeter, maximum number of hemisphere of diameter 1.4 are scooped out. Find the total number of hemisphere can be scooped out. Also find the total surface area of remaining solid. Okay. सबसे पहली चीज क्यूब का आपको पता है 6 फेसेस होती है. ओके. स्क्वायर 3D स्क्वायर होता है तो सारी फेसेस आपकी इक्वल साइज की होती है. तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं आपको बात करूं एक फेस बना के दिखाते हैं, क्योंकि एक ही फेस पे से फ्रॉम वन फेस एक ही फेस पे से उठाया, सारी फेस को नहीं टच कराया. तो यहाँ पे ये देखिए कि अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो हर साइड इसकी 14 होगी, isn't it? सारी साइड्स इसकी 14 होगी, ये भी 14 होगी. अब जब 14 होगी तो आप थोड़ा सा 3D सोचिए कि ये जो चीज है ये कैसे स्कूप करेगा, इसको ऐसे ऐसे इसमें से निकालेगा, ये इस तरीके से ऐसे निकालेगा. तो कितना निकाल सकता है मैक्सिमम आप सोचिए. 14 में से 1.4 की कितनी जा सकती है एक लाइन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 10. आप खुद सोचिए. तो 14 में डिवाइड करके देख लीजिए 1.4 का, ये एक लाइन से 10. अब ऐसे यहाँ पे 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, ऐसे करके वापस 10 साइड्स 10 पे हर वापस यहाँ पे 10 और 10 10 10 सा ये कैसा स्क्वायर बन जाएगा? 10 by 10 दैट इज 100. तो आप लिखेंगे टोटल क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ hemispheres can be scooped out is equals to 10 by 10. ये हो जाएगा 114 डिवाइडेड बाय 4. आप करेंगे 10 तो 100 हेमिस्फीयर्स. ओके. 100 हेमिस्फीयर्स इसमें से स्कूप डाउन हो सकते हैं. अब सबसे बड़ा खेल आता है इसका रिमेनिंग सॉलिड का. देखो बेटा, जब भी आप इस तरीके से करेंगे तो टॉप व्यू आप एक बार इमेजिन करिए. तो मैंने इतना से बनाया 2 3 4 5 6 9 10 ऐसा पूरा 100 बोले हैं. ठीक है, छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे. आप एक बार इसका टॉप व्यू इमेजिन कर लीजिए. टॉप व्यू जब आप इमेजिन करके देखेंगे तो रिमेनिंग सॉलिड में क्या है कि भैया ये बार बार ऐसे गोल 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 निकाल रहा है. तो जब गोल गोल निकाल रहा है तो व्हाट अबाउट दिस स्पेस? ये देखिए जो मैं आपको रेड रेड कलर से कर रही हूँ, इसका भी तो निकालना पड़ेगा ना. ये रिमेनिंग है, ये जो बच रहे हैं ना ऐसा पार्ट. अब देखो ये मेरे पास स्पेस है, इसमें से मैं गोला काट के लेकर के जाऊंगी तो ये बचेगा ना, ये वाला पीस बचेगा. तो वैसे ही ये वाली साइड्स भी तो आपके सॉलिड उसके अंदर स्कूप आउट होने के बाद में बच रहा है. तो 6 फेसेस तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, उन 5 फेसेस का तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, 5a स्क्वायर प्लस, अब इस a स्क्वायर में से प्लस दिस a स्क्वायर, लेकिन इस a स्क्वायर में से क्या निकल रहा है? 100. ये क्या निकल रहा है? अगर मुझे ये शेडेड पार्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगी? इसमें से सर्कल को माइनस करूंगी. सिमिलरली यहाँ पे कितने सर्कल्स है? 100 सर्कल्स है. तो a स्क्वायर में से 100 सर्कल्स, स्मॉल सर्कल्स हटेंगे. ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो अपने इसकी बात होगी. अब इसको जब 3D सोचेंगे, सामने से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ये वाली जो चीज है ये आप टॉप व्यू देख रहे हैं, लेकिन जब आप उसको सामने से देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा? ऐसा. व्हाट अबाउट दिस? दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अब कितने सरफेस हेमिस्फीयर है? 100 है. तो आप लिखेंगे 100 into 2 pi r square. ओके, 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 6a स्क्वायर माइनस का 100 प्लस का 200 पाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया प्लस 100 पाई आर स्क्वायर. आप बैलेंस पुट कर दीजिए. 6 मल्टीप्लाई 14 into 14 प्लस 100 into 22 by 7. अब r की वैल्यू इसमें वैल्यू आपको r की वैल्यू आपको स्पेस आपके 14 है, रेडियस आपके 0.7 है. क्योंकि डायमीटर आप लोगों को 1.4 दे रखा है तो रेडियस 0.7 हो गई. 0.9 नीचे 10 दोनों कैंसिल हो गए. 7 से 7 गया 154 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर.
ओके, ये आपका टोटल रिमेनिंग सरफेस एरिया बचेगा स्कूप्ड आउट 100 सेंटीमीटर को स्कूप आउट करने के बाद। ओके, थैंक यू।